जो है 16 डिफरेंसेस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। देखिए, ठीक है, रियल क्रोमोसोम में हमारे पास हिस्टोन नहीं है, किसी से बना है वो सिर्फ डीएनए से बना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारे पास हमारा है डीएनए प्लस प्रोटीन। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पर इनके अंदर हमारे पास क्या है, स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो एब्सेंट है। इवोल्यूशन की बात आप देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमसे 2 बिलियन साल पहले आया है। 2 अरब साल पहले हमसे प्रोकैरियोटिक सेल आया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल डिफरेंसेस। आज हम जो है 16 डिफरेंसेस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे पहला वो डिफरेंस क्या है जिसने प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स के किंगडम से ही अलग कर दिया। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियस की बुनियाद पर, कि हमारे पास जो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है वहां पर कोई न्यूक्लियस स्पेसिफिक ऐसा जो है सब्सटेंस कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर यूकैरियोट्स में देखें तो हमारे पास जो है क्या मौजूद है, हमारे पास स्पेसिफिकली डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात अगर मैं करूं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस के हवाले से, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास नहीं है। वहां पर किसी भी अगर एक तो ऑर्गेनेली नहीं है, बाकी अगर कोई जो है हम कहते हैं ना, तो वहां पर कोई ऐसी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें तो वहां पर जो है तमाम ऑर्गेनेलिस क्या है, जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है। ये सबसे पहला डिफरेंस मैं यहाँ पर आप लोग के सामने जो है टिक और रोम के साथ करता हूँ। अगर हम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो वो हमारे पास क्या है, मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रेजेंट है। क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रेजेंट का जो लफ्ज मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अगर मैं न्यूक्लियोलस की बात करूं, मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक और भी जो है वो है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है इसको जो है ये ऑर्गेनेली का किरदार अदा करता है। इसका जो है स्पेसिफिक फंक्शन है न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। जब प्रोकैरियोटिक में हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन, जब प्रोकैरियोट से हमारे पास डबल मेम्ब्रेन मॉडल ऑर्गेनेली है ही नहीं, न ये है, तो क्या न्यूक्लियस इसके अंदर होगा? तो न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर क्या है, नहीं है। मैं यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाता हूँ, न्यूक्लियोलस यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, मौजूद है। कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल में। तीसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है, ओकरेंस की बात करूँ, ओकरेंस प्रोकैरियोट्स की 3 जगहों पर है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल क्या ह्यूमन में है, चाहे किसी बैक्टीरिया में है। मैं कहता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि किस में है या किस में नहीं है। मैं बताता हूँ कि किस में नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास 3 चीजों में मौजूद है, 3 जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एक हमारे पास है बैक्टीरिया, दूसरा हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है, क्या है हमारे पास, अर्किया। क्या हमारे पास, अर्किया। ये तीन वो ऑर्गेनिजम्स है, ये तीन वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और अर्किया। अगर मैं बात करूं इधर आके यूकैरियोटिक्स की, यूकैरियोट्स हमारे पास 4 जो ऑर्गेनिजम्स है, मैं चारों के नाम यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहला देख ले, यहाँ पर देख ले। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनिमल्स की। हम एनिमल जो है वो सारे क्या है, यूकैरियोट्स। दूसरा हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। प्लांट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनिमल्स पहला, दूसरा हमारे पास क्या है, प्लांट्स है, तीसरा हमारे पास क्या है, फंजाई है। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, प्रोटिस्ट्स है। प्रोटिस्ट्स हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, ये 4 वो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर हमारे पास यूकैरियोट्स। लेकिन ये 3 वो है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। ये हो गया, ये इसका जो है मेन डिफरेंस भी ये हो गया। अब न्यूक्लियस की अगर मैंने बात बताई, न्यूक्लियस में ये कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ये देख ले, ये प्रोकैरियोट का सेल है। ठीक, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर ये जो हमारे पास क्या है, ये जो दरम्यान में जो न्यूक्लियस वाला नाम का ऑर्गेनेल है जैसे, वो यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं ये यही कहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। क्या लिखता हूँ मैं, प्रेजेंट लिखता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो जो पूरा सेल कंट्रोल हो रहा है वो इस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली से हो रहा है, जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। अगला डिफरेंस देखिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बैक्टीरियल मेसोसोम की। बैक्टीरियल मेसोसोम्स का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैक्टीरिया का एक मेम्ब्रेन है। अब देख ले, ये देखिए, ये मेसोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो फिफ्थ डिफरेंस है। अब देख ले यहाँ पर, ये क्या है, बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है।
अब बैक्टीरिया का ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास ये एक शक्ल अख्तियार करता है। बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है वो सेल डिवीजन के टाइम ऐसे ऐसे जो है ऐसे जो फोल्ड हो जाता है। ये बैक्टीरिया का अपना मेम्ब्रेन है। यानी ये कहता है कि मेसोसोम का मतलब ये है कि क्या जो प्रोकैरियोट्स है उनमें उनका जो सेल मेम्ब्रेन है उनका क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो सेल मेम्ब्रेन है इनका अंदर, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है क्या वो इनफोल्डिंग करता है, क्या वो करता है इनफोल्डिंग्स। इस इनफोल्डिंग्स को बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग्स फोल्डिंग शो करता है, इस फोल्डिंग्स को हम क्या कहेंगे, मेसोसोम्स कहेंगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं कहता हूँ सही है। लेकिन अगर मैं हमारी बात करूँ हमारे सेल के अंदर, हमारा ये हमारे क्या है, हमारा सेल है, ठीक है। हमारे सेल में क्या ये चीज होगा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या आपने कभी सुना है कि ह्यूमन सेल हमारे पास जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो कभी ऐसे फोल्ड हो जाता है कभी कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना है, न इस तरह है, न हो सकता है यूकेरियोट्स में। तो मैं कहता हूँ क्रॉस है। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक ओके है, कहा पर प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल होता है, इनका मेम्ब्रेन फोल्डिंग करता है, उसको मेसोसोम कहते हैं। हमारा यूकेरियोट्स ये काम नहीं करता है, ठीक है। एक और बात याद रखना। अब देख ले मैं क्या कहता हूँ, हमारे साइटोप्लाज्म की मैं बात करता हूँ। हमारा जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या फिर मैं हमारा साइटोप्लाज्म की अगर बात करूँ, ये हमारा है, ये प्रोकैरियोट्स का। अब देख ले प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म है, जो जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो कंप्लीटली साइटोजेल है। ठीक, वो क्या है साइटोजेल, मैंने साइटोप्लाज्म का टॉपिक है वो आप देख ले, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। ये देख ले साइटोसोल, देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहला है साइटोसोल, दूसरा हमारे पास है साइटोजेल। अब मैं कहता हूँ साइटोसोल मैंने समझाया था कि वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब हो, वो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस को कवर करे वो साइटोसोल था, और जो बाउंड्रीज पर हो वो साइटोजेल है। ये मैंने यूकेरियोट्स में बताया था। लेकिन मैं कहता हूँ बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो साइटोसोल नहीं है, उसके अंदर सारा जो है वो डल जो हमारे पास डेंस फ्लूइड है वो साइटोजेल है सारा, ठीक है, यानी साइटोसोल नहीं है। तो ये मैं इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैं कहता हूँ साइटोसोल हमारे पास प्रोकैरियोट्स में क्या है, नहीं है। क्योंकि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म क्या है, कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली मैं लिखता हूँ क्या है, कंप्लीटली हमारे पास क्या है, साइटोजेल है। मैं कहता हूँ कंप्लीटली क्या है, साइटोजेल है। आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन अगर हमारी बात करूं, मैं कहता हूं हमारा क्या है, मैं कहता हूं हमारा है बोथ साइटोसोल और साइटोजेल दोनों है हमारे पास। हमारे सेल में साइटोसोल और साइटोजेल दोनों है, साइटोजेल के दोनों हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हमारे सेल में दोनों है, ठीक है। अच्छा अगले डिफरेंस की तरफ देखिए, क्रोमोसोम की अगर बात करो, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब देख ले ये जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, प्रोकैरियोट्स का ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये सर्कुलर जो रिंग है, प्रोकैरियोट का जो क्रोमोसोम वो क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर है हमारे पास। पहली बात क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डबल रिंग है। क्या है, डबल है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। दो चीजें हैं, पहला है सर्कुलर, दूसरा हमारे पास है डबल रिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियल हो गया। हमारे अगर बात करूं, हमारा क्या है, हमारे इसके बिल्कुल अपोजिट है। हम कहते हैं हमारा जो है वो क्या है, वो लिनियर है, वो सीधा सीधा है, ये हमारे पास है। हमारा सीधा है, हमारा भी डबल स्टैंडर्ड है। मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ हमारा क्या है, लिनियर है, लिनियर है, हमारा सर्कुलर नहीं है, ठीक है, लिनियर डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अगला डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है राइबोसोम की। अगर मैंने आपको बताया था राइबोसोम के टॉपिक में, देखिए दो चीजें याद रखना। सबसे पहला हमारे पास ये कि यहाँ का जो राइबोसोम है, यहाँ का जो राइबोसोम है वो यहाँ से डिफरेंट है, हम हमसे डिफरेंट है। क्योंकि बैक्टीरियल जो राइबोसोम है वो हमारे पास है 70s, ठीक है। 70s का यानी ये है कि ये दो सब यूनिट से बना है, 50 और 30s। ये टॉपिक मैंने कंप्लीटली पढ़ाया है, ठीक है। आपने इस टॉपिक को जो है मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा था कि 50 और 30 70s किस तरह बनाएंगे, ठीक है। या का जो रेबोसोम है वो क्या है, 70s है। लेकिन हमारा जो रेबोसोम है वो क्या है, हमारा रेबोसोम हमारे पास है 80s। क्या है, 80s। जो 60s और 40s, ये क्या है, ये मैंने टॉपिक में समझाया है, इसका अपना टॉपिक उसमें समझाया है, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया का क्या है, 70 है, हमारा क्या है, 80 है। यानी हमारे वाले का जो साइज और जो वॉल्यूम वेट है वो क्या है, इससे ज्यादा है। अगले देख ले हिस्टोन की तरह। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम में हमारे पास हिस्टोन नहीं है, वो खुद सिर्फ किसी से बना है, वो सिर्फ डीएनए से बना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारे पास हमारा है डीएनए प्लस प्रोटीन। मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बात ये है, अब देख ले इसको,
मैं क्या कहता हूँ, ये भी एक रियल क्रोमोसोम को आप देख ले। देख, इनका जो क्रोमोसोम है वो ओनली डीएनए से बना है, ओनली डीएनए। यानी इनके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है, इनके ये जो क्रोमोसोम है इनका, इसके अंदर हमारे पास हिस्टोन नाम का कोई प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन क्या है इसके अंदर? एब्सेंट है। क्या है इनके अंदर? एब्सेंट है। लेकिन अगर हमारी बात करें, हमारा जो क्रोमोसोम वो किस चीज से बना है? वो बना है डीएनए प्लस, मैं दोनों को लिखता हूँ, ठीक है। हमारा हमारा जो बना है, ठीक, वो डीएनए प्लस हिस्टोन से बना है। किससे बना है? डीएनए प्लस हिस्टोन, दोनों से क्या है? बना है। ये तो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब अगले डिफरेंस को आप देख ले, ये हो गया डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। या इनके अंदर क्या है? सिर्फ डीएनए, इनके अंदर हिस्टोन हमारे पास क्या है? इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं, इनके क्रोमोसोम के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इनके सेल वॉल की, देखिए प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो हमारे पास बना है म्यूरिन से। क्या किस चीज से बना है? म्यूरिन। अब म्यूरिन का मतलब क्या है? देखिए म्यूरिन का मतलब ये है कि पेप्टिडोग्लाइकोन यानी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड और दूसरा क्या हमारे पास मिल जाए? पेप्टाइड यानी प्रोटीन मिल जाए। ये अमीनो एसिड और प्रोटीन से बना है, ठीक है। इसको म्यूरिन कहते हैं। इनका जो सलवाल है वो म्यूरिन से बना है। लेकिन हमारे आज इधर प्लांट्स में मैंने समझाया था, ये प्लांट्स हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ये प्लांट्स है। अब अगर हमारे प्लांट्स में बात करें, तो हमारे प्लांट्स में किस चीज से बना होगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ। प्लांट्स में हमारे पास जो बना है वो सेलवाल किस चीज से बना है? वो सेलुलोज से बना है। किससे बना है? सेलुलोज। ये हमें यहाँ पर लिखा, ठीक है। किससे बना है? सेलुलोज से, ठीक है। ये सेलुलोज हो गया, ठीक है, सेलुलोज से बन गया। अब आगे आप देख लें, अगर मैं बात करूं इंक जो सेल है, ये देख ले आप, इंक जो सेल है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको जो है बैक्टीरियल सेल इसको समझो, ठीक है। बैक्टीरियल सेल जब डिवीजन करेगा, मैंने बताया था, इसको जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन, वो मेसोसोम, इसके अंदर वाला ये वाला क्वालिटी है। ये मेसोसोम इधर से, और ये वाला है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये ऐसे ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनका सेल जो है डिवाइड हो जाएगा। अब इनके अंदर जो सेल डिवीजन है वो डायरेक्टली डिवीजन होना है बस। इनके अंदर कोई माइटोसिस मियोसिस वाला कोई प्रोसेस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ इनके अंदर जो डिवीजन है वो बाइनरी फ्यूजन वाला है। यहाँ पर मैं, बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये है कि बाइनरी दोनों अलग, दो पार्ट बन गए। फ्यूजन का मतलब ये कि बस टूट गए दरमियान से। ये बात इनके अंदर है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि इनके अंदर हमारे पास जो सेल डिवीजन है वो किसके जरिए है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फिजन इसके अंदर है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है? बाइनरी फिजन है। ये तो बात आपको समझ आ गई। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, हमारी बात करूं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। ये अगला डिफरेंस 10th 11 डिफरेंस इसका, या हमारे अंदर जो डिजिटल डिवीजन होगा, अगर मैं नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करूं, बॉडी सेल्स की बात करूं, या अगर मैं जर्म लाइन सेल्स की बात करूं, यानी जो सेक्स सेल्स है, ठीक है, जो जहाँ पर सेक्सुअल सेल्स है, उनके अगर उनके अलग है, ठीक है। जर्म लाइन सेल्स हमारे पास दो किस्म के सेल हमारे साथ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इस हाथ का सेल की बात करूं, तो ये जो डिवीजन करेगा वो करेगा माइटोसिस, माइटोसिस। लेकिन अगर जर्म लाइसिस की बात करूं, अगर मैं जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले जो सेल्स है, ठीक है, जो स्पर्म वगैरह है ना, स्पर्म एग वाले, वो क्या करते हैं? वो मियोसिस शो करेंगे, मियोसिस शो करेंगे। ये दो हमारे अंदर माइटोसिस और मियोसिस है। इसी तरह अगर मैं बात करूं स्टीरोल्स की, बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन मेरे पास, ये क्या है मेरे पास? ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है, इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास स्टीरोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लेकिन क्यों इसके अंदर नहीं है? इसलिए इसका मेम्ब्रेन क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मैं बताता हूँ यार, हमारे पास जो ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। इसलिए हमारा जो मेम्ब्रेन वो क्या है? स्टेबल है। मैं यहाँ पर कहता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ हमारे वाले में क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास, या स्टीरोल का जो टाइप है, ये क्या है? प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेजेंट, क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पर इनके अंदर हमारे पास क्या है? स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो एब्सेंट है। यहाँ पर मैं यानी नहीं है, ठीक है। एब्सेंट का लफ्ज नहीं, आप इन दोनों के लिए लिखा। आगे मैं क्या बात करता हूँ? आगे मैं बात करूँ इवोल्यूशन की बात करूँ। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमसे 2 बिलियन साल पहले आया है। 2 अरब साल पहले हमसे प्रोकैरियोटिक सेल आया है। किस तरह आया है? यहाँ पर मैं इसका नाम जो है नंबर वो लिख लेता हूँ। हम ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये कब आया? ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आया है। 3.5 बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, बिलियन ईयर्स, ठीक है। यानी 3 अरब, 3.5 अरब साल पहले आया है। लेकिन अगर हमारे वाले का बात करूँ, हमारा जो है वो कब आया? हम बहुत बाद में है। हम जो है 1.5 बिलियन ईयर्स
फैले हैं, ठीक है, यूकेरियोट्स, ठीक है, यूकेरियोट्स 1.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, हम 1.5 अरब, ये 3.5 अरब साल पहले आए हैं। ये हमारी इवोल्यूशन की बात। इसी तरह मैं बात करता हूँ साइटोस्केलेटन की। देखिए मैंने कहा था सेल को सपोर्ट देने के लिए हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी, आप देख सकते हैं, वो हमने कहा था कि सपोर्ट देती है। किस तरह, ये देख ले, ये हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स है, ये इस यहाँ पर जो इस इसको सपोर्ट देने के लिए कोई हमारे पास क्या है, मौजूद नहीं। क्या मौजूद नहीं है? साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं है जो ऑर्गेनेली है सपोर्ट देने के लिए उनके सेल को। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको अब हमारा सेल समझूं, हमारे सेल में क्या है, इस तरह जो है, इस तरह स्ट्रक्चर मौजूद है, न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक, जो है सेल मेम्ब्रेन तक, जो क्या करती है, न्यूक्लियस से यहाँ तक क्या है, सपोर्ट पूरे सेल को देती है। लेकिन हमारे पास यानी साइटोस्केलेटन क्या है, मौजूद है। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट में, यहाँ पर प्रेजेंट का लफ्ज लिख लेता हूँ। लेकिन इनके अंदर हमारे पास क्या है, पास इनके अंदर जो साइटोस्केलेटन है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जगह न होने की वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि साइटोस्केलेटन इनके अंदर क्या है, मौजूद नहीं है। क्या है इनके अंदर, साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है, या आप इसको देख सकते हैं, साइटोस्केलेटन ये लफ्ज है, ठीक है। साइटोस्केलेटन इनके अंदर क्या है, मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, यहाँ पर मैंने कहा मौजूद है हमारे साथ, ठीक है। सेल साइज की अगर बात करूं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बनिस्बत छोटा है बनिस्बत हमारे सेल के। यानी हमारे पास जो हमारा जो सेल है, हमारा प्लांट्स का हमारा सेल बड़ा है, और प्रोकैरियोट्स का जो सेल है हमारे पास क्या है, छोटा है। ये तो हो गई सारी डिफरेंसेस हमारे पास। लेकिन इसमें एक और जो है, वो एक और भी रहेगा, आप देख लिए। यहाँ पर मैं कहता हूँ, हमारा ट्रांसक्रिप्शन की मैं बात करता हूँ। देखिए डीएनए को, आरएनए के, जब हम हमारे बॉडी में ना प्रोटीन बनना होता है, तो सेल क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है ना। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये कि डीएनए से आरएनए बना, वो आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, मैसेंजर आरएनए, फिर वो न्यूक्लियस से निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आकर जो है वो प्रोटीन बनाएगा। ये तो हमारे अंदर है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैं कहता हूं कि इनके अंदर हमारे पास, इनके अंदर चूंकि मैंने कहा था कि न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं कि इनके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर ये न्यूक्लियस मैंने समझाया था, इनके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है, ये इनका क्या है, एक्सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इनके जो डीएनए है, ठीक है, वो जब रेप्लिकेट करेगी तो सारा साइटोप्लाज्म है ना, तो न्यूक्लियस ना होकर ऑर्गेनेली इनके अंदर तो नहीं है ना, मैंने बताया था। तो ये इनका जो वो है, आरएनए जब बनेगी, वो किधर बन रही, साइटोप्लाज्म के अंदर बन रही। लेकिन अगर हमारा बात करूं, हमारे देख लो आप, हमारा जो है यहाँ पर बनता है, अब हमारा सेल है ना, हमारा जो है न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो डीएनए है, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास जो है आरएनए बना देगी, न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बनाएगी। वो आरएनए मैंने बताया था, फोरिन जो नाम का जो स्ट्रक्चर है, जो फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, वहां से वो आरएनए निकलेगी, साइटोप्लाज्म में आकर वो आरएनए जो है प्रोटीन बनाएगी। लेकिन हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इनका ट्रांसक्रिप्शन जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। क्योंकि इनका इनका ट्रांसक्रिप्शन इसलिए साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि इनके अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो फिर किस तरह हो जाए न्यूक्लियस में। तो ये इनका सारा जो हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस है, डिफरेंस आपको समझ आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने साइटोप्लाज्म और जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जो है 16 डिफरेंसेस पढ़े, जो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर के हवाले से, मुझे तो पहले उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा, और इल्म फैलाने के अमल में हमारा साथ दी। और हमारे चैनल को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपकी लाइक से, कमेंट से, शेयर से, सब्सक्राइब से हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि हम माशरे में ये बेहतरी वाले काम जो है, जो इल्म देने वाला काम है, उसको मजीद भी बढ़ाएं। तो हमारा